जो कैसे आप लोग, ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है। और आप लोग जो सो 10th का जो सो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो सो ये चैप्टर 1 ही आपका है। इसमें सबसे टॉपिक पहला जो है सो फिजिकल और केमिकल पढ़ना है। आप लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बताइए सबसे पहले, तो केमिकल रिएक्शन जो है सो पहले फिजिकल और केमिकल पढ़िए, उसके बाद जो सो केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे। उसका जो सो फिर 4 वो टाइप होता है, कम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका 4 टाइप होता है। तो पहले आप फिजिकल और केमिकल पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होता है, ठीक है। तो लेक्चर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज समझिए। फिजिकल चेंज क्या हो गया कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन मतलब किसी चीज़ को देखिए, जैसे बर्फ़ है, ठीक है, पानी है, पानी को अगर बर्फ़ में अगर उसको परिवर्तन कर दीजिएगा तो फिर बर्फ़ को अगर उसको हम हीट दे देंगे तो फिर से पुनः हुआ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको अगर जो पहले था जिस वक्त में जैसे पानी था उसको अब बर्फ़ में थी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको हीट देने के बाद वो इसको फिर पिघल जाएगा और फिर पानी में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका होता है फिजिकल हो गया, यानी कि पहले जो जिस अवस्था में था उस अवस्था में पुनः उसको फिर हम ला सकते हैं, उसको क्या कहते हैं फिजिकल। अरे होता है क्या केमिकल चेंज, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि किसी एक चीज़ में अगर परिवर्तन हो गया दूसरा चीज़ में तो फिर उसको जो सो पहले की चीज़ में आप नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए कि आप पेपर है, ठीक है, उसको अगर जला दीजिएगा तो फिर जब जल जाएगा तो राख बन गया, तो फिर उससे पेपर तो उत्पन्न नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध, ठीक है, दूध में अगर उसमें दही, अगर दूध से दही बन जाता है, बट उसको फिर अगर दही को अगर आप चाहिएगा कि दूध में कन्वर्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए अब फिजिकल चेंज देखिए, ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है, साइड हो गया। देखिए और फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है कि ये प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस चेंज इट्स फिजिकल बट देयर नो चेंज इट बेसिक कंपोजिशन, ठीक है। वो जो सो चेंज हो जाएगा बट अपने अवस्था को जो सो पुनः उसको अगर हम उसको रिवर्स करेंगे तो पुनः अपना ओरिजिनल फॉर्म में जो आ सकता है, ठीक है। उस वही लिखा है इसमें डेफिनेशन में, द प्रोसेस इन विच सबस्टांस फिजिकल बट देयर नो चेंज इट इन इट्स बेसिक कंपोजिशन, ठीक है, अपने मूल अवस्था को ऐसा नहीं खोता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ़ का जमना, उसको जब हीट देंगे तो जो सब फिर जो पानी बदल जाएगा। बॉयल ऑफ वाटर, जब पानी को जब गर्म कर देंगे फिर उसको कुछ देर छोड़ देंगे वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, अपने आप। तो क्या होता है कि अपना वो मूल अवस्था को छोड़ता नहीं है। बट वही केमिकल चेंज में देखिए, केमिकल चेंज में क्या कहता है, ये प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस हैविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका जो सब नया प्रॉपर्टीज कुछ बन जाता है उसका, ठीक है, नया कुछ प्रोडक्ट बन जाता है उसको, उससे सबस्टांस हैविंग प्रॉपर्टीज द कंपोजिशन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म कुछ अलग बन जाता है। द ओरिजिनल सबस्टांस से कुछ उस दूसरा सबस्टांस बन जाता है, आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे पेपर ऑफ बर्निंग, ठीक है, अगर जब पेपर को अगर उसमें आग लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि राख बन जाता है, तो उससे चेंज होता है, वो पेपर से राख बन जाता है, तो ये सब कुछ नया बन गया ही, ठीक है। इसको राख से फिर अगर चाहेंगे हम पेपर बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दूध से दही बनना, ठीक है। पहले दूध अलग था, एक प्रॉपर्टीज था, सबस्टांस था, बट उसको एसिड वगैरह डाल के उसको दही में परिवर्तन कर दिए। तो फिर अगर चाहेंगे कि दही से दूध हम कन्वर्ट करें तो ये सो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। अब बात करें हम, देखिए अब केमिकल रिएक्शन का बात करें, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सबस्टांस अंडरगो ए केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस, ठीक है। किसी नए चीज़ का बनना ही क्या होता है केमिकल रिएक्शन,
उसी के कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, किसी नए चीज़ का बनना ही क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच सबस्टांस अंडरगोज ए केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस ए न्यू सबस्टांस। किसी नए चीज़ का बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब केमिकल रिएक्शन जो है सो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाता है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हो गया, कंबाइन करना, मतलब जुड़ के बनना किसी। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कार्बन C + O2 क्या हो गया, CO2। ठीक है, तो ये C + O2 कार्बन जुड़ा तभी CO2 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके जो बनता है। ठीक है, इस ऊपर से बता रहे हैं, इसका डिफिनेशन जो है सो अगला लेक्चर में बताएंगे। अब फिर हो गया, जैसे देखिए दूसरा है डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज मतलब क्या होता है, टूट जाना। ठीक है, टूट जाना किसी चीज़ का। जैसे देखिए यहाँ CO2 मेन बनाई, कंबाइन होके बना, और वही CO2 को अगर हीट देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C + O2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, किसी अगर हाईली अगर मेटल रहे तो उसको जो सो रिप्लेस कर देना, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जैसे ए स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, इसका रिएक्शन होगा। जैसे देखिए ये जो हो गया, यहाँ हो गया BA + AB, मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए मेरा, इसको एक तरह बोल सकते हैं अदला बदली, इंटरचेंज, आपस में चेंज कर लेना, उसी क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन जैसे अगले क्लास में बताएंगे। आइए देखिए, जैसे CO2 हो गया, देखिए यहाँ से C + O2, आई हो गया CO2 बना। ठीक है, तो C और O2 क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया ये। ठीक है, और ये जो CO2 जो बना, ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और वही अगर इसको अगर चेंज किया, जैसे CO2, ठीक है, जैसे CO2 था, इसको हीट देंगे और क्या हो जाएगा, C + O2 टूट गया। तो ये जो आपका हो गया ये आपका हो गया रिएक्टेंट, बट ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब बट ये क्या हो गया, हीट जो दिए, ये हो गया आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो उसका रफ्तार को बढ़ा दे, ठीक है, उसके मतलब रिएक्शन करने में वो अहम भूमिका रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट जब हीट दिए, यहाँ कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, हीट काम कर रहा है। तो हीट दिए तो CO2 जो है सो किस में टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ काम कर रहा है, बट यहाँ जो है सो ये प्रोडक्ट CO2 है। ठीक है, राइट साइड में क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, बट लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। बट वही CO2 यहाँ से राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो है सो रिएक्टेंट का काम कर रहा है, बट राइट साइड में जो प्रोडक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बट ये जो हीट जो है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्लास है, आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थोड़ा जो आज जो पढ़ाएं उसको आप लोग रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।